सारनाथ वाराणसी से 19 किलोमीटर दूर पूर्वोत्तर में स्थित प्रमुख बौद्ध तीर्थ स्थल है। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश यहीं दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन का नाम दिया जाता है और जो बौद्ध मत के प्रचार प्रसार का आरंभ केंद्र था। ये स्थान बौद्ध धर्म के 4 प्रमुख तीर्थों में से एक है। अन्य 3 लुम्बिनी, बोधगया और कुशीनगर हैं। सम्राट अशोक मौर्य वंश के तीसरे शासक थे। उन्होंने भारत पर 273 ईस्वी पूर्व से 232 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। कलिंग का युद्ध हुआ, उसमें सम्राट अशोक को विजय तो प्राप्त हुई, लेकिन युद्ध का परिणाम बेहद भीषण था। हजारों लोग मारे गए। इससे सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया और उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। अपना सारा जीवन बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार में लगा दिया। बौद्ध धर्म के प्रसार केवल भारत में नहीं किया, बल्कि पूरे विश्व में कई जगहों पर जगह जगह उन्होंने स्तूपों और स्तंभों का निर्माण करवाया। मोहम्मद गौरी ने सारनाथ के पूजा स्थलों को नष्ट कर दिया था। 1905 ईस्वी में पुरातत्व विभाग ने यहाँ खुदाई का काम शुरू किया। उसी समय बौद्ध धर्म के अनुयायी एवं इतिहासकारों का ध्यान इधर गया और उन्होंने फिर से सारनाथ को पुनर्निर्माण करना शुरू कर दिया। ये थाई मंदिर है। थाई मंदिर का निर्माण एक थाई समुदाय ने करवाया था। इस मंदिर में भगवान बुद्ध की 9 फीट ऊंची मूर्ति है। एक सिंगल स्टोन से बनी हुई है। ऊपर से गोल्डन पॉलिश की गई है। विश्व के कोने कोने से श्रद्धालु यहाँ आते हैं। बौद्ध धर्म प्रधान देश जैसे जापान, थाईलैंड, चीन और श्रीलंका जैसे देशों से यहाँ श्रद्धालु यहाँ आते हैं। इस मंदिर को थाई मंदिर कहते हैं क्योंकि इसका निर्माण थाई सरकार ने करवाया था। आज भी मेंटेनेंस का खर्चा थाई सरकार ही देती है। सिर्फ यहाँ काम करने वाले भारत के हैं। मंदिर परिसर में एक पीपल के पेड़ के नीचे भगवान बुद्ध की एक सुनहरे रंग की प्रतिमा है। भगवान बुद्ध ने बोधगया बिहार में पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त किया था। अपना पहला उपदेश अपने 5 सहयोगी शिष्यों को इसी स्थान पर दिया था। पीपल के पेड़ को बोधि वृक्ष कहा गया। बोधि वृक्ष की एक शाखा की पौध को सम्राट अशोक की पुत्री संघमित्रा और पुत्र महेंद्र ने ले जाकर श्रीलंका में अनुराधपुर में रोपित किया, जो आज वहाँ विशाल बोधि वृक्ष के साथ आस्था का केंद्र बन गया है। उसी बोधि वृक्ष की एक शाखा महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया के संस्थापक ने मंदिर परिसर में 12 नवंबर 1931 को लगाया। यहाँ आने वाले पर्यटकों के लिए बोधि वृक्ष आस्था का केंद्र है। में अशोक ने 250 ईसा पूर्व जो स्तंभ बनवाया था, उसका शीर्ष भाग को सिंह चतुर्भुज कहते हैं। इस मूर्ति में 4 सिंह पीठ से पीठ सटाए खड़े हैं। उसका शीर्ष भाग सिंह चतुर्भुज सारनाथ के संग्रहालय में रखा है। ये सिंह चतुर्भुज स्तंभ भी भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया है। इसके आधार के मध्य भाग में अशोक चक्र को भारत के राष्ट्रीय ध्वज में बीच की सफ़ेद पट्टी में रखा गया है। अधिकांश भारतीय मुद्राओं एवं सिक्कों पर अशोक का सिंह चतुर्भुज ही रहता है। ये भगवान बुद्ध की 80 फीट ऊंची प्रतिमा है। 2001 में तालिबानियों ने डायनामाइट लगाकर अफगानिस्तान के बबियान में बुद्ध भगवान की प्रतिमा को तोड़ दिया था। उसी मूर्ति की कॉपी कर इस मूर्ति को थाईलैंड सरकार ने 16 मार्च 2011 में बनवाया था। थाईलैंड के प्रधानमंत्री ने इस मूर्ति का उद्घाटन किया था। काफ़ी लोग थाईलैंड से आकर इसी कैंपस में रहते हैं। आजकल कोविड के समय चले गए हैं, परंतु मंदिर के मेंटेनेंस के लिए यहीं के लोग रखे गए हैं। थाईलैंड सरकार इसका खर्चा उठाती है।